हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और आज इस प्यारे से सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर जो अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई है वो किस तरीके से अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग पदों के बारे में हम बात करेंगे कि किस वैकेंसी में, सॉरी, किस डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसी जो है वो दी गई है और उनमें सिलेक्शन की तैयारी आपकी कैसी रह सकती है, कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चा सिर्फ एक चीज आप जान लीजिए कि इस बार नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, फिर आगे चांस बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है? क्योंकि एक भर्ती पूरी हुई नहीं है, दूसरी भर्ती आपके सामने है और ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, स्पेशली जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सालों साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में, ठीक है? तो और उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि 1 मिनट के लिए भी अपनी पढ़ाई को, 1 दिन के लिए भी अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना। जो 60,244 पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन आपकी तैयारी पूरी है, कुछ एक नंबर से आप रह गए हैं। आप अपनी ये ज़िद को, अपनी इस मेहनत को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका होने वाला है, ये बिल्कुल लिखित में है। अगर छोड़ दोगे तो फिर से वही ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा और ज़ीरो से शुरू करने में बहुत सारी परेशानियाँ आती है। दोबारा से उसी सिलेबस को आपका पढ़ना, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चेंज कुछ भी नहीं है, वही आपकी किताबें हैं, वही आपकी जीके जीएस है, वही मैथ्स है। बस आपको मन को एक तसल्ली ये देनी है कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस बार मेरा 110% हो जाएगा, क्योंकि मुझे बस रिवीजन रिवीजन करना है। और जो नए बच्चे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपसे आगे आपके बहुत बड़े, जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि यूपी में किस किस डिपार्टमेंट में आपसी कैसी भर्ती निकली है। आप सबको पता है कि 26 टोटल जो पद आए हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनकी बात करेंगे। 26,596 पद का जो शॉर्ट नोटिस आपका ट्विटर के जरिए आपका यहाँ पर यूपी भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया था, उसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी के जो अंदर पद निकले हैं वो है 9,837 पद। जो 19,220 है, ये उसका आपका यहाँ पर ये अलग अलग पदों के बारे में आपसे बता रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएसी में 2025 के लिए जो भर्ती है 9,837 पद है। इसी में ही कांस्टेबल जो स्पेशल फोर्स है उसमें 1,341 पद है। यूपी पुलिस कांस्टेबल महिला बटालियन में आपके 2,282 पद है, ये केवल महिलाओं के लिए है। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस जो आपकी है, जो आपका पिछला 60,244 पद थे, ये आपके 3,245 पद है। और ये बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि 60,244 जो पद है उनमें जो मेडिकल में रिजेक्ट होंगे, आपके जो खाली पद रहेंगे वो आपके इन भर्तियों में ऐड किए जाने के लिए बताया था। ये आपका अनाउंसमेंट पहले उन्होंने कर दी थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएसी आर्म्ड फोर्स में आपका 2,444 पद निकले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल माउंटेड फोर्स यानी कि हॉर्स राइडर में आपके 71 पद निकले हैं। और जेल वार्डर के जो पद निकले हैं आपका, वो आपके 2,833 पद है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस है वो 4,242 पद है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला पीसी बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ के लिए 106 पद आपके लिए दिए गए हैं। यूपी पुलिस प्लाटून कमांडर आपका 135 पद ये आपके रहेंगे। और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल फोर्स, उसमें आपके जो 60 पद है, ये बिल्कुल अलग अलग विवरण आपको मिल गया कि कहाँ पर आपके कितने पद है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो कांस्टेबल के लिए आपका यहाँ पर 10+2, जेल वार्डन के लिए 10+2, सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके लिए आपका यहाँ पर अभी सैलरी वैली तो अभी कुछ डिस्कस नहीं है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा। कांस्टेबल के लिए 18 से 22 साल, कांस्टेबल महिला के लिए आपका 18 से 25 साल, जेल वार्डन के लिए 18 से 22 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 21 से 28 साल जो है वो आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है।
अगर इस एसआई वाले में कोई छूट नहीं आती तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआई जो है आपका बहुत टाइम के बाद भर्ती आई है और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपका यहाँ पर आगे देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम सा ही है, रिटन टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप टाइम दर टाइम जो है यूपीपी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यूपी भर्ती बोर्ड की, उस पर भी देखते रहिए, दिन में एक बार देख लीजिए, इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये एसआई का सिलेबस हो जाएगा, 40-40 क्वेश्चन आते हैं आपके, हिंदी, बेसिक लॉ एंड मूल विधि जिसको आप बोल लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज में ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कि कैसे आपको इसको टैकल करना है। बहुत सिंपल होता है, बस ऐसे ही हवा बना रखी है। एक बार आप सवालों के नजरिए को समझ गए ना, तो इसमें आपकी कभी गलती हो ही नहीं सकती है। 40 आपका न्यूमेरिकल यानी कि आपका मैथ्स 40, सारे आपके 40-40 क्वेश्चन होंगे, 160 400 नंबर का ये होता है और 120 मिनट का आपका समय दिया जाता है, ठीक है जी। ये इसका पीएसटी का क्राइटेरिया है जो सेम सा ही रहता है, देख लीजिए आप। इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, अभी तो आपको जो सीबीटी है उसको क्रैक करना है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है 2024 में, 38-37 आपके सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के 37, आपका यहाँ पर बात करें मैथ्स के 38 और यहाँ पर आपका रीजनिंग के 37। इनमें कई बार घपला सा हो जाता है, घपला इन द सेंस कि आपके कई बार रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ्स के कम आ जाते हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का ही इसमें आपका टाइम जो है वो मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका मेल में ये हाइट क्राइटेरिया जो है वो रहना चाहिए, फीमेल में 152 सेंटीमीटर, वरना बच्चा बिना मतलब में पैसे भरने की कोई नीड आपको नहीं होती है। आपके लिए और ढेर सारी जॉब्स होती है जहां पर पीएसटी या पेट टेस्ट जो है वो नहीं होते हैं। तो आप इस बार मेहनत इतनी ज्यादा करिए कि आपको दूसरी किसी भर्ती की वेट ही ना करनी पड़े कि अरे वो आएगी तब मैं ये करूंगा, वो आएगी तब मैं ये करूंगा। इस बार नहीं तो कभी नहीं होगा, बस ये सोच के आप एक बार और मेहनत कर लीजिए। और ये स्पेशल उनके लिए है जो 60,244 पद पर आपकी भर्ती कर चुके हैं। और एक बार फिर से आप सबके लिए यूपी की जीके जो हमने पहले अपना पूरा बैच चलाया था वो फिर से आपके लिए यूट्यूब पर आने वाला है। आप सभी लोग परीक्षा पथ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द इनकी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है और आपके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आ जाएगा कि यूपी की जीके बाय नमू मैम जल्द ही शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाँ, जान लगा देनी है इस बार। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड डू शेयर दिस वीडियो।